आखिरकार भगवान शिव को क्यों लेना पड़ा था काल भैरव का अवतार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो पूरी कथा जानने के लिए देखते रहे इस वीडियो को। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान शिव के उग्र स्वरूप को काल भैरव के नाम से जाना जाता है और उनकी यह कथा शिव महापुराण में वर्णित है। यह कथा शिव के क्रोध, उनकी असीम शक्ति और अहंकार के विनाश की अद्भुत मिसाल है। भगवान शिव जो सामान्यतः भोलेनाथ, करुणा और शांति के देवता के रूप में जाने जाते हैं, यह उग्र स्वरूप उनके भीतर छिपी अपार शक्ति को प्रकट करता है। इस कथा के माध्यम से भगवान शिव की महानता और उनके विध्वंसकाली स्वरूप का अद्भुत वर्णन मिलता है। कथा की शुरुआत भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच हुए संवाद से होती है। एक दिन भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न पूछा कि इस ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ रचनाकार कौन है। यह प्रश्न भगवान विष्णु ने जिज्ञासा के साथ पूछा, लेकिन इसका उत्तर ब्रह्मा जी के अहंकार और आत्मविश्वास को सामने लाने का कारण बना। ब्रह्मा जी ने बिना किसी संकोच के स्वयं को इस ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ रचनाकार बताया। यह उत्तर ब्रह्मा जी की आत्ममुग्धता और उनके भीतर पनप रहे अहंकार का प्रतीक था। भगवान विष्णु जो इस सवाल का सही और सत्य उत्तर पाने के लिए उत्सुक थे, ब्रह्मा जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। ब्रह्मा जी के उत्तर से भगवान विष्णु का मन भी अशांत हो गया और उनके भीतर क्रोध की एक लहर दौड़ गई। इस असमंजस की स्थिति में ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों ने चारों वेदों से यह प्रश्न पूछने का निर्णय लिया। वे इस सवाल का उत्तर पाने के लिए सबसे पहले ऋग्वेद के पास गए। ऋग्वेद ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया कि शिव ही सबसे श्रेष्ठ है। वे सर्वशक्तिमान है और सभी जीव जंतु उन्हीं में समाहित है। यह उत्तर सुनकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी थोड़े अचंभित हुए, लेकिन उनका अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ। फिर वे यजुर्वेद के पास पहुँचे। यजुर्वेद ने उत्तर दिया कि यज्ञों के द्वारा हम जिसकी पूजा करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और वह कोई और नहीं बल्कि शिव है। इसके बाद वे सामवेद के पास गए। सामवेद ने भी उत्तर दिया कि विभिन्न साधक और योगी जिसकी आराधना करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और वह त्र्यंबकम अर्थात शिव ही है। अंत में वे अथर्ववेद के पास पहुँचे। अथर्ववेद ने कहा कि जो इंसान को पापों से मुक्त करता है, उसकी सभी चिंताओं को हरता है और जिसकी भक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है, वह शिव ही सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार चारों वेदों ने भगवान शिव की महिमा का बखान किया और उन्हें ब्रह्मांड का सर्वोच्च रचनाकार बताया। हालांकि चारों वेदों ने भगवान शिव को सर्वोच्च बताया, फिर भी ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु का अहंकार शांत नहीं हुआ। वे वेदों के उत्तरों को हंसी में उड़ाने लगे और उनका अहंकार और भी प्रबल हो गया। इस स्थिति में भगवान शिव के क्रोध को प्रज्वलित किया और तभी दिव्य प्रकाश के रूप में भगवान शिव का आगमन हुआ। शिव का यह रूप अत्यंत तेजस्वी और क्रोध से भरा हुआ था। उनके इस रूप को देखकर ब्रह्मा जी का पांचवा सिर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। यह ब्रह्मा जी के अहंकार को परिणाम था जो भगवान शिव के सामने अधिक देर तक नहीं टिक सका। भगवान शिव ने अपने क्रोध को शांत करने के लिए अपने एक उग्र स्वरूप की रचना की, जिसे काल नाम दिया गया। यह काल वास्तव में मृत्यु का स्वामी था, जिसे काल भैरव के नाम से जाना गया। काल भैरव भगवान शिव का वह रूप था जो उनके भीतर छिपे क्रोध और विध्वंसकारी शक्ति का प्रतीक था। शिव ने इस रूप को ब्रह्मा के उस सिर को काटने का आदेश दिया जो अहंकार से जल रहा था। काल भैरव ने शिव के आदेश का पालन किया और ब्रह्मा का पांचवा सिर धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्मा का सिर काटने के बाद काल भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। यह दोष अत्यंत गंभीर था और भगवान शिव ने काल भैरव से कहा कि वह इस पाप से मुक्त होने के लिए विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करे और पवित्र नदियों में स्नान करे। काल भैरव ने ब्रह्मा का कटा सिर अपने हाथों में लेकर कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की और पवित्र नदियों का स्नान किया ताकि वह इस दोष से मुक्त हो सके। हालांकि उन्होंने देखा कि हर जगह ब्रह्म हत्या का पाप उनका पीछा कर रहा था। काल भैरव की यह तीर्थ यात्रा तब समाप्त हुई जब वे काशी पहुँचे।
काशी को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और यह स्थान अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। जैसे ही काल भैरव काशी पहुँचे, उनका ब्रह्म हत्या का पाप समाप्त हो गया। यह काशी का दिव्यता और भगवान शिव की कृपा का प्रतीक था। जहाँ पर ब्रह्मा का कटा हुआ सिर गिरा, उस स्थान को कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। काशी के इस तीर्थ स्थान का धार्मिक महत्व अत्यधिक है और यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति काशी की यात्रा करता है, उसे कपाल मोचन तीर्थ अवश्य जाना चाहिए। इस कथा के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि भगवान शिव के भीतर कितनी शक्ति और धैर्य है। वे शांत और करुणामय होने के साथ साथ उग्र और विध्वंसकारी भी हो सकते हैं। भगवान शिव का यह रूप उनके अनंत स्वरूपों में से एक है, जो यह दर्शाता है कि सृष्टि का संचालन और विनाश दोनों उनके अधीन है। काल भैरव का यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन और अनुशासन का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि अहंकार और अनुशासनहीनता का परिणाम केवल विनाश है। तो कैसी लगी ये वाली वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, और यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।